अब तो जलने के बाद धुआं भी कम होने लगा है वहां पर। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे धुआं फिर बढ़ेगा और आग और बढ़ेगी, ऐसे मत सोचिए। राजनीति में जो कई बार दिखता है वो होता नहीं। कल आपने देखा एनडीए के घटक दलों हाँ, मैं उसी पर आ रही थी कि आपको क्या लगता है कि अभी आरएसएस भी अपनी चुनाव में एक मजबूती चाहता था, कुछ टिकट्स के लिए चाहता था, अंतर की विरोध सामने अब उनके अंदर की बातें तो मैं नहीं जानता। ऐसे ही अब चुनाव के बाद मंत्रालय के बंटवारे को लेकर के भी चीजें, अभी ये कहा जा रहा है कि मोदी जो हैं वो कमजोर नहीं हुए हैं, इसी वजह से उन्होंने लगभग अपने ज्यादातर मंत्रियों को सेम मंत्रालय भी दिए हैं और अलायंस को कमजोर। देखिए, जब आपके पास लोकतंत्र में नंबर नहीं होता है ना, तो कब आदमी कमज़ोर हो जाता है, कब मजबूत हो जाता है, पता नहीं चलता। दूसरी बात क्या है कि आरएसएस से इनका अंतर्विरोध चुनाव के दौरान ही सामने आ गया था, जब नड्डा का बयान आ गया कि वो वाजपेयी की भाजपा थी जिसमें आरएसएस की ज़रूरत थी, अब मोदी की भाजपा को आरएसएस की ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो आपने प्रश्न पूछा, आज इन्होंने घटक दलों के साथ जो बर्ताव किया है, उनको झुंझुना मंत्रालय देके, ये लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। एनडीए 13 दिन चली थी एक एनडीए, 13 महीने चली थी दूसरी एनडीए, और ये एनडीए मुझे लगता है कि 6 महीने से साल भर के अंदर गिर जाएगी। आपने ना तो गृह दिया, ना रक्षा दिया, ना वित्त दिया, ना विदेश दिया, ना वाणिज्य दिया, ना शिक्षा दिया, ना स्वास्थ्य दिया, ना कृषि दिया, ना पेट्रोलियम दिया, न दूरसंचार दिया, न सड़क दिया, न रेल दिया। कोई आपने विभाग अपने घटक दलों को दिया ही नहीं। तो किसका पलड़ा? एक आपने दे दिया मछली विभाग जेडीयू को, और दूसरा आपने जहाज विभाग दे दिया। अब जहाज विभाग की हालत यह है कि ना तो एक भी जहाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, ना तो एक एयरपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। तो ऐसे ही तो नागरिक उड्डयन, तो वही मैं कह रहा हूं आपसे, यानी वो खुश है ये लेकर। ये तो आपको दिख रहा है ना, ये तो आपको दिख रहा है। सिर्फ एकनाथ शिंदे की बेटी और अजीत पवार ने बोला है, एकनाथ शिंदे ने बोला है। अभी इनके अंदर की जो आवाजें हैं वो धीरे धीरे निकल के आएंगी। राजनीति में सब कुछ एक दिन के अंदर नहीं होता है।